सभी को नमस्ते। आज मैं अपने मित्र कमल जी के पास आया हुआ हूँ और ये गुरुकुल संचालक हैं जो गांव पाली महेंद्रगढ़ में है। एक वर्ष पहले भी मैं इस गुरुकुल में आया था, तो आज कुछ कार्यक्रम था इनके गुरुकुल का, दोबारा से मेरा यहाँ पर आना हुआ। आज अभी का जो समय है वो 5:30 पौने 6 बजे हुए हैं और लगभग पिछले 1 डेढ़ घंटे से बच्चों की गतिविधियाँ चालू हैं। आज जब अधिकतर घरों में बेड पर बच्चे और जो बड़े हैं वो पड़े हुए होंगे, सो रहे होंगे इस समय, वहीं अभी बच्चे जो हैं पूरी अपनी गतिविधियां शुरू कर चुके हैं। तो थोड़ी सी गुरुकुल की दिनचर्या जानेंगे कि बच्चे किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, सुबह क्या करते हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं। एक बार चलते हैं बच्चों के पास और वो क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। आइए बेटे इधर आ जाओ। 4:30 बजे से बच्चे ये अपनी गतिविधियां जो है शुरू कर देते हैं, बल्कि हम ही थोड़ा सा लेट हैं। मैं और कमल जी कुछ विचार करने लग गए थे किन्हीं बातों पर। इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। इस गुरुकुल में कब्ज से लेकर कैंसर तक की बीमारी का इलाज होता है, जो खुद कमल जी करते हैं। हर रविवार को ओपीडी लगती है और उसके लिए जो जड़ी बूटियां हैं वो ये खुद लेकर आते हैं, कुछ उगाते हैं। वो किसी और वीडियो में या अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके साथ साथ पंचगव्य से इलाज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गोबर और गोमूत्र की प्राप्ति, उसको लेना और उसको दवाइयों में इस्तेमाल करना। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे सुबह करते हैं। आप क्या कर रहे हो बेटे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल पांडे है। मंगल पांडे। अच्छा, इस गुरुकुल की एक और खासियत आपको मिलेगी, जितने भी बच्चे हैं उनके नाम बड़े गजब के हैं। क्रांतिकारियों के ऊपर अधिकतर बच्चों के नाम है। जैसे इस बच्चे का नाम मंगल पांडे है। आप क्या कर रहे हो? मैं गोमूत्र उठ रहा ये गोमूत्र उठ रहा है, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में होगा। कैंसर की बीमारी में यहाँ पर जो मरीज आते हैं, हर रविवार को लगभग 500 से 600 मरीज इस गुरुकुल में आते हैं। और एक बार गौशाला की तरफ जो है फोन घुमा दीजिए। यहाँ पर एक भी गाय ऐसी नहीं है जो देसी ना हो। सारी हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं वो है। इसके बाद बच्चे अपना योग प्राणायाम करेंगे और स्नान करेंगे। उसके बाद की दिनचर्या आगे देखते हैं। धन्यवाद। बच्चों ने दवाइयों के लिए गोबर गोमूत्र इकट्ठा कर लिया है। अब वो सारे जो हैं आगे की दिनचर्या हम बता रहे हैं। अब वो योग प्राणायाम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा गुरुकुल की भी आप वो देख लीजिए कि यहाँ पर कमल भाई ने जो हैं इनके अलग अलग नाम रखे हैं। एक तो बच्चों के नाम बड़े अच्छे हैं, बच्चों के नाम अभी चलेंगे, उनके बाद जो है देखेंगे। जब तक आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पर एक मलखम्भ है जिसका नाम महाराणा प्रताप कमल जी ने रखवाया है। यहाँ पर बच्चे मलखम्भ करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम जो है वो चल रहे हैं। बच्चे जो है यहाँ पर योग कर रहे हैं। हर रोज लगभग आधे से पौने घंटे का बच्चे यहाँ पर योग प्राणायाम करते हैं ताकि वो स्वस्थ जीवन जिए। अगर ये दिनचर्या कॉन्वेंट स्कूलों में हो जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ के भी बच्चे भी बीमार ना पड़े इन बच्चों की तरह। खैर, वो समस्या कभी तक ही रहेगी और ना ही वो स्कूल ये शिक्षा ये संस्कार दे सकते हैं। ये देखिए बच्चे अभी इधर योग कर रहे हैं। योग गुरु हैं जो इनको ये सारा सिखा रहे हैं। इसके बाद बच्चे मलखम्भ और अपनी जो अन्य गतिविधियां हैं उसको करेंगे। कमल जी इनके बारे में कुछ कहेंगे? बच्चे सुबह सुबह लगभग 40 मिनट योगा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, चक्रासन और वो तमाम योगासनों का अभ्यास करते हैं जो शरीर और मस्तिष्क के लिए अनिवार्य है। और योग की जो जिम्मेवारी होती है, अंकित जी हैं, मुनि जी हैं, ये सब इन बच्चों को योग करवाते हैं। चलिए, कुछ देर बाद जो अगली गतिविधि होगी बच्चों की उस पर नज़र डालेंगे।
योग करने के बाद बच्चे महाराणा प्रताप मलखम्ब पर आ गए हैं और यहाँ पर वो मलखम्ब करेंगे। इसका देखते हैं हम। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज हो तो उसके शारीरिक विकास पर भी पूरा ध्यान दीजिए। बिकॉज अ हेल्दी माइंड डेवलप्स इन ए हेल्दी बॉडी। जब आपके बच्चे का शरीर स्वस्थ होगा तभी उसका दिमाग भी स्वस्थ होगा, वो बुद्धि उसकी तेज होगी और वो पढ़ने लिखने में जो है तेज होगा और बच्चों से अलग होगा, ऊपर होगा। तो ये बच्चे देखिए किस तरीके से अपना मलखम्ब कर रहे हैं, वो अपना पूरा शारीरिक विकास कर रहे हैं। इनका जो IQ लेवल होगा वो अन्य बच्चों से डेफिनेटली ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। मलखम्ब और योग के बाद अब बच्चे अपने स्नान के लिए आ गए हैं और यहाँ पर बच्चे स्नान कर रहे हैं। माता की वंदे गौ माता की जय रामदास की मंगल पांडे, आओ स्नान के लिए आओ, करके दिखाओ। एक और चीज ध्यान देने की है कि जो बच्चे हैं उनके नाम बड़े गजब के हैं। कोई मंगल पांडे है, कोई बिरसा मुंडा है, कोई वीर प्रताप शिवाजी है, कोई भगत सिंह है। अगर इस तरीके से आपका बच्चा दिनचर्या करेगा तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा। इसके साथ साथ वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। भारत निर्माण के लिए अखंड भारत स्वाभिमान के लक्ष्य। पहला गरीब अनाथ की शिक्षा व पालन पोषण, दूसरा प्रकृति रक्षा, तीसरा देश रक्षा, चौथा गौ रक्षा, पांचवा प्रकृति रक्षा हेतु जनसंख्या नियंत्रण, छठा राष्ट्र एकता के लिए सम्मान नागरिक कानून, सातवां सभी गलत व्यवस्थाओं को समाप्त करके स्वदेशी राष्ट्र की अनुकूल व्यवस्था की स्थापना करना, आठवां व्यसन नशा मुक्त भारत, नौवां प्रकृति राष्ट्र व समाज के लिए गुजारा। हवन पूरा करने के बाद अब बच्चे जो हैं अपना सुबह का खाना, सुबह का भोजन ले रहे हैं और ये आज इनको जो है भोजन में परोसा जा रहा है। कमल जी बताएंगे इसमें क्या क्या है। अंदर दाल कमल है। जी, जो सबसे अलग चीज मैं देख रहा हूँ वो है ये जो पत्ते यहाँ पर हैं जी, ये किस किस चीज के पत्ते हैं वो आप बता दीजिए और उनके एक बार छोटे से उसमें लाभ बता दीजिए इनके। जी, इनको मौसम के अनुसार पत्ते दिए जाते हैं। जैसे विशेष रूप से बड़ और पीपल हमेशा रहता है पत्तों में, शीशम है, सहजन है, आपका गिलोय का पत्ता है। तो ये सारे पत्ते जो प्राकृतिक रूप से जो इम्यून सिस्टम है वो इनका इम्यून सिस्टम मजबूत बनाते हैं। जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, उन सब तत्वों की ये पूर्ति करते हैं। और सबसे ज़्यादा सुपाच्य ये पत्ते होते हैं। जो पीपल का पत्ता है, विशेष रूप से जिनका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, जो हार्ट की जो समस्या भारत में आती है, हार्ट अटैक हो, BP हाई हो, उसमें ये रामबाण औषधि है। बच्चों का जो ब्लड है बिल्कुल जितना अनिवार्य है उसी लेवल पे ब्लड रहता है। उसके बाद ये बरगद का ये ताकत के लिए है, मस्तिष्क और शरीर की ताकत के लिए। शीशम है, शीशम एक तरीके से रक्त शोधक भी है और साथ के साथ इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर ब्लड मात्रा है। प्यूरिफायर जी, उसके अलावा चना है। चना कैल्शियम और ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है। प्राकृतिक रूप से जो दाल बनाई जाती है, छिलके की साबुत मूंग की दाल है। एक चपाती दी जाती है बच्चों को, चपाती गेहूं, चना, जौ, मक्का, इन सब का मिक्स बना के दिया जाता है और एक फल दिया जाता है भोजन में। मतलब अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बच्चा अगर बर्गर पिज्जा खाएगा और वो अपना पढ़ाई करेगा तो वो उसका आउटपुट क्या होगा, और जो बच्चा ये भोजन लेगा उसका आउटपुट क्या होगा। खैर, इसके बाद अभी बच्चे भोजन करेंगे, उसके बाद हम अगली गतिविधि की ओर चलेंगे। ये जो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से जो है बच्चों को भोजन परोसा जाता है। अब जो गुरुकुल की दिनचर्या है उसका आखिरी वो है, ये जो रात्रि की कक्षा चल रही है इस पर प्रत्येक शरीर के अंग के लिए कमल जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं आज चिकित्सा के बारे में। पता है कान के लिए कौन सी औषधि है, कमल जी, पेट के लिए कौन सी बच्चों को अभी क्या पढ़ाया जा रहा है रात्रि कक्षा में? रात्रि कक्षा में गुरुकुल की जो हमारी पूरी टीम है, रात्रि कक्षा में गुरुकुल की जो हमारी पूरी टीम है, उस टीम से संबंधित सब्जेक्ट जैसे चिकित्सा मूल है, चिकित्सा के विषय में हम बच्चों को सिखाते हैं। साथ में जो मेरी पूरी टीम है उसको भी मैं ज्ञान देता हूँ। दूसरी कक्षा होती है रात्रि में बच्चों के लिए चरित्र निर्माण और वीरता।
चिकित्सा की कक्षा के बाद ठीक सोने से ठीक पहले इनको एक कहानी सुनाई जाती है, जिसमें किसी अमर बलिदानी की जीवन कथा होती है या किसी भी ऐसी वीर वीरांगना की कहानी होती है जो बहुत प्रेरणादायक है। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी की कहानी हो गई, भगत सिंह जी की होगी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की होगी, या फिर सिंधु ताई की होगी, जिन्होंने घर से निकल के और हजारों बच्चों को शिक्षा दे दी। इस प्रकार की कहानियां ठीक सोने से पहले बच्चों को दी जाती है और चिकित्सा के विषय में बताया जाता है। कक्षा में बच्चों को और क्या आधुनिक जो विषय हैं वो पढ़ाए जाते हैं? 2 प्रकार से बच्चों की शिक्षा होती है यहाँ पे, एक आधुनिक विषय और एक अति आधुनिक विषय। आधुनिक विषय में अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, आपका हिस्ट्री है और आपका भूगोल है। ये तमाम विषय जो आज के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं इन्हें हम आधुनिक बोलते हैं। ये सारे विषय बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अति आधुनिक यानी कि जैसे पंचगव्य चिकित्सा है, इन्हें मैं अति आधुनिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो रिसर्च हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों पहले की, वही रिसर्च दोबारा से अमेरिका आज कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे सब्जेक्ट है, जैसे वेदों का अध्ययन है, पंचगव्य की चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा है, रंग चिकित्सा है, गंध चिकित्सा है, आयुर्वेद है, जल चिकित्सा, ये अति आधुनिक है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये सब्जेक्ट हजारों सालों पहले समाज को दे दिए, जो अमेरिका आज रिसर्च कर रहा है। तो दोनों प्रकार का मिश्रण प्लस व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा मतलब इन सब चीजों को प्रैक्टिकली दवा बनाना, उत्पाद बनाना, खेती का कार्य कर। चलिए, इसी के साथ जो हमारी गुरुकुल में बच्चों की दिनचर्या है ये पूरी होती है। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये दिनचर्या जो बच्चों की है, गुरुकुल के बच्चों की, वो कैसे लगी। धन्यवाद।